दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस टाइम पर इंडिया में आ रखे हैं और उनके साथ बकायदा फोटोबाजियां और इवेंट बाजियां चल रही हैं। आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे पे इमैनुअल मैक्रोन को टैक्सी में इधर उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन उसके बीच में भी पनौतियां लगने से बाज नहीं आ रही है। क्या ऐसे लग रही है पनौतियां, आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा देश की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बात करना चाहता हूं और उसमें सबसे पहले बात करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। लोग कह रहे हैं गेट वेल सून हेमंता बिस्वा शर्मा। क्यों ये बात बोली जा रही है अभी आपको समझ में आ जाएगा। काफी दिमाग वाली बात इन्होंने बोली है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने बात बोली थी कि इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेंगे। मैं हेमंता चीचू से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कौन से वाले राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे, राहुल गांधी को करेंगे या फिर उनके बॉडी डबल को करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं, हेमंता चाचू के हिसाब से राहुल गांधी का इस टाइम पर मार्केट में एक बॉडी डबल घूम रहा है। इनफैक्ट ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसमें बस में जो आगे खड़े हुए नजर आते हैं वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी का बॉडी डबल है। भैया मतलब कहां से लॉजिक निकाल कर लेकर आते हो? और ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की स्टोरी यहां पर सुनाई जा रही है। क्या जुड़वा फिल्म चल रही है क्या यहां पे? जरा एक बार सुनो हेमंता चीचू क्या कहना चाहते हैं। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी है। राहुल गांधी बॉडी डबल यूज करता है, ये क्या क्या है ये भाई? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है कि हेमंता चाचू ने रिसेंटली बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में देख ली हैं। जुड़वा देख ली है, जुड़वा 2 भी शायद उन्होंने देख ली है। सीता गीता और राम श्याम देखने के बाद हेमंता चाचू ने लॉजिक निकाल करके रखा है कि राहुल गांधी जो है वो अपना बॉडी डबल यूज कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर। ये जो बस के अंदर आपको खड़े हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, वो असली नहीं है, वो बॉडी डबल है भाई, बॉडी डबल। खैर मैं इनके बारे में अब क्या ही बोलूं। जिस पार्टी के सुप्रीम लीडर जब रोड शो करते हो उस गाड़ी में अपने खड़े होने के बावजूद अपनी ही 4-5 फोटोज लगाने का काम करते हो, उस पार्टी के फॉलोअर्स तो ऐसी बातें करेंगे ही ना यार, इलॉजिकल। और इसी वजह से इस टाइम पर देश की जनता बोल रही है गेट वेल सून हेमंता चाचू। वैसे हेमंता चाचू जो है उन्होंने ये बात तो बोल दी सबसे पहले और यहां पर कोट किया इंडिया टुडे को, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने इस बात के ऊपर पूरी तरीके से सन्नाटा कर लिया। क्योंकि भाई इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, अपने भक्त भी इनके यहां पर मजे मजे लेने लग गए। अब जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा को तो लोग गेट वेल सून बोल ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का भी गेट वेल सून वाली हालत हो चुकी है। सबसे पहले एक न्यूज ये निकल कर आई थी जहां पता चला था कि ममता बनर्जी ने एक सेटबैक दिया है, आम आदमी पार्टी भी सेटबैक दे चुकी है। ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगी, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो नहीं शामिल होने वाली, इस तरह की खबर सामने आई थी। और उसके बाद कल ये पता चला है कि नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस में से एग्जिट करने वाले हैं और वो बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने वाले हैं। कोई भी पलटू चाचा नहीं बोलेगा ना, कोई पलटू चाचा नहीं बोलेगा। कैसे पलटने वाली बात होगी यहां पे? इनफैक्ट एक न्यूज ये भी आपको दिखाना चाहता हूं, रविवार को बिहार में बन सकती है नई सरकार, पाला बदलकर बीजेपी के संग सरकार बनाएंगे नीतीश। और ये सूत्रों के हवाले से न्यूज आई है भाई। अब इसके ऊपर मैं तो क्या ही रिएक्शन दूं, आपको दिखाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्शन सामने है, जैसे कि रूबिका लियाकत ने लिखा, बिहार की राजनीति का कोई धर्म ईमान ही नहीं है, मौसम बदलने से पहले नेताओं के रंग बदल जाते हैं। अरे मेरे रूबिका भैया, ये वो रूबिका लियाकत बोल रही हैं जो पिछले 1 साल में 6-7 बार तो चैनल बदल चुकी हैं और
और 3-4 बार बीजेपी ज्वाइन करने की सोच चुकी है, लेकिन क्या करे, कमबख्त को इनको टिकट ही नहीं देके दे रहा। इसके अलावा सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। ये पहले जो है मोदी जी को पानी पी पी कर गालियां देते थे, हर चीज में कोसने का काम करते थे, हर चीज में उनकी कमियां निकालते थे, और आजकल ये भी जय जय मोदी करते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने भी इस चीज के ऊपर यही कमेंट किया है कि भैया यहां पर नीतीश कुमार जो है पलटी मारने का काम कर रहे हैं। मतलब यहां पर आयरनी कितनी तगड़ी है, देख रहे हो आप, जो लोग पहले ही साल में 5-5 बार पलटियां मार रहे हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके ऊपर एएसआई का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, और अब एएसआई ने यह बात बोली है अपनी कंक्लूजन रिपोर्ट में कि यहां पर पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था मस्जिद बनने से पहले। जरा एक बार सुनिए कि एएसआई ने आखिरकार बोला क्या है। ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई चलो भैया, भक्तों को नई ड्यूटी मिल चुकी है। यहां पर अयोध्या की ड्यूटी से वो लोग तो फ्री हो ही चुके थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब भक्तों के पास नई ड्यूटी है। सारे भक्त अपनी 2 रुपए की फटी हुई चड्डी लेकर और अपने मोबाइल फोन को लेकर के वाराणसी पहुंच जाओ। वहां पर मोदी जी का अगला असाइनमेंट होने वाला है, पता चल चुका है ना तुम लोगों को। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ज्ञानवापी मस्जिद वाला इशू आखिरकार इस टाइम पर क्यों उठाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, और बीजेपी ये कह रही थी कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो हमारी जो जीत है वो प्रचंड तरीके से होगी। इनफैक्ट काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस भी थी इस बात की। तो राम मंदिर बनने के बाद अब ये ज्ञानवापी मस्जिद पे बात क्यों करी जा रही है? राम मंदिर से तो जीत सुनिश्चित हो ही चुकी थी ना। या फिर राम मंदिर बनाने के बाद भी मोदी जी को कहीं ना कहीं कुछ डाउट हो रहा है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कंगना रनौत के बारे में। इमरजेंसी नाम की ये फिल्म बना करके लाने वाली थी। पिछले साल ये फिल्म आने वाली थी सितंबर के अंदर, लेकिन अब इसकी डेट बताई जा रही है कि अगले साल ये जून में आएगी। भाई ऐसे ही चलता रहा ना तो इस फिल्म के असली रिलीज डेट तक कंगना रनौत जो है वो खुद बुड्ढी हो जाएंगी। प्रोस्थेटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको इंदिरा गांधी जितना बुड्ढा दिखने के लिए। वो सच में उतनी बुड्ढी हो जाएंगी। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, इसका पोस्टर रोल आउट कर दिया गया है और 14 जून 2024 को अब ये मूवी रिलीज होने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस पोस्टर के नीचे आपको दिखाना चाहता हूं, डायरेक्टेड बाय कंगना रनौत, प्रोड्यूस्ड बाय कंगना रनौत, और एक्टर भी खुद कंगना रनौत ही है। पनौती भी कंगना रनौत की लगेगी यहाँ पे। मतलब कंगना रनौत जिस फिल्म में एक्टर है उसका हाल क्या हुआ हमने देखा तेजस जैसी फिल्मों का या फिर मणिकर्णिका जैसी फिल्मों का, लेकिन भैया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कंगना रनौत हैं। मतलब क्या ऑडियंस को खून के आंसू रुलाने का प्लान है क्या यहाँ पे? वैसे लुकिंग एट कंगना रनौत का पास्ट रिकॉर्ड, कोई फिल्म काम करके नहीं दे रही है। चाहे नेशनलिज्म को यूज कर लो, धर्म को यूज कर लो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन को यूज कर लो, कुछ भी काम करके नहीं दे रहा है। ऐसे में कंगना रनौत नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आई है। किसी भी एक्टर की जब फिल्म नहीं चलती तो सबसे पहले वो राम जी की भक्ति करता है, उसके बाद वो मोदी जी की भक्ति करता है, लेकिन ये नई स्ट्रैटेजी लेकर आई है। इन्होंने मोदी जी को राम जी बना करके रख दिया। अपनी स्क्रीन पर यहां दिखाना चाहूंगा एक ट्वीट इनका। एक फोटो इन्होंने डाली जहां पर मोदी जी गर्भगृह में खड़े हुए हैं और कैमरास को नमस्ते करने का काम कर रहे हैं, और ऊपर कंगना रनौत लिखती हैं राम, और भगवा झंडा भी इन्होंने यहां पर लगा रखा है। अरे कंगना दीदी, वो मोदी जी हैं, वो राम जी नहीं है। राम जी उनके पीछे हैं जो इस टाइम पर फोकस में नहीं है उस फोटो के अंदर। मतलब यार पिक्चर चलाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। मतलब मोदी भक्ति के चक्कर में राम जी तक को भी इंसल्ट कर देते हैं ये सो कॉल्ड हिंदूवादी लोग। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और सबसे ज्यादा नॉनसेंस न्यूज, वैसे तो कंगना रनौत खुद एक बहुत बड़ी नॉनसेंस है, लेकिन इससे भी बड़ी एक नॉनसेंस न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एमपी में एक महिला ने अपने पति के ऊपर डिवोर्स फाइल कर दिया क्योंकि वो जो पति देव है वो उनको हनीमून लेकर जा रहे थे ये कहकर कि भाई मैं तो आपको गोवा लेकर जा रहा हूं, लेकिन वो लेकर के उनको पहुंच गए अयोध्या और बनारस के ट्रिप पे। अब ये न्यूज इतनी नॉनसेंस है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बड़े वाली बेइज्जती या फिर ज्यादा बड़ा वाला धोखा किसके साथ हुआ है। पत्नी के साथ जो कि गोवा जाना चाहती थी लेकिन वो गोवा नहीं जा पाई, या फिर पति के साथ जो हनीमून पे जाना चाहता था लेकिन उसको डिवोर्स मिल गया। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और इंटरनेशनल डंका की यहां पर जरा बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, वेयर फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पोजिंग द बिगेस्ट थ्रेट। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन थ्रेट कहां पर बनी हुई है, और यहां पर इंडिया जो है फर्स्ट
फर्स्ट नंबर पर नजर आ रहा है हमारे को। जी हाँ, मेक्सिको इंडोनेशिया जैसी कंट्री भी 11th और 18th नंबर पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया यहां पर नंबर 1 पर नजर आ रहा है। मुबारक हो मोदी जी, मुबारक हो। फाइनली इंडिया किसी लिस्ट में तो नंबर 1 पर पहुंचा। वैसे इंडिया को मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में नंबर 1 पे पहुंचाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना मुझे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं इमैनुअल मैक्रोन के इंडिया ट्रिप के बारे में। जैसे मैंने बताया कि इमैनुअल चाचू इस टाइम पर इंडिया आ रखे हैं और हमारे टैक्स पेयर के मनी पे वो टैक्सियां इधर उधर ले लेके घूमने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो यहां पर रोड शोज भी करने का काम कर रहे हैं। अबे इमैनुअल चाचू, रोड शो भूल जा, आने वाले इलेक्शन में पनौतियां लग जाएंगी। तुझे पता नहीं है यहां पर ट्रंप के साथ क्या हुआ था नमस्ते ट्रंप के बाद? आपकी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाना चाहता हूं, एक फोटो ट्वीट करके डाली इमैनुअल भाई साहब ने। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इंडियन पीपल, माय वार्मेस्ट विशेस ऑन द रिपब्लिक डे, हैप्पी एंड प्राउड टू बी विद यू, लेट्स सेलिब्रेट। हवा महल के आगे सबसे बड़े हवाबाज के साथ फोटो खिंचवा कर कैसा लग रहा है इमैनुअल चाचू, बताना जरूर। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक यहां पर रोड शो किया गया। ये रोड शो किसकी पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन की या नरेंद्र मोदी की? मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर है इमैनुअल मैक्रोन, नरेंद्र मोदी एक एसयूवी के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन ये क्या अधूरा अधूरा सा मुझे यहां पर लग रहा है। मोदी जी रोड शो करते हैं तो एसयूवी के आगे 4-5 मोदी जी के फोटोज लगे होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इमैनुअल मैक्रोन के भी फोटोज नहीं है, मोदी जी के भी फोटोज नहीं है, लेकिन एक एलईडी लाइट लगाया गया। एलईडी लाइट अपना थोबड़ा चमकाने के लिए लगाया गया है जिससे लोगों को दिखाई दे। लेकिन भैया उसके बाद भी काफी तगड़ी यहां पर बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि जयपुर में जहां पर ये रोड शो किया गया, एलईडी लाइट लगाने के बावजूद भी वहां के लोगों को पता नहीं चला होगा कि ये कौन आया है, कहां से आया है। मोदी जी तो समझ में आ गए, लेकिन ये कौन घूम रहा है साथ में? इसी के साथ मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन को एक टूर गाइड बन करके वहां के जंतर मंतर भी लेके गए, जो कि काफी अच्छी बात है। अलग अलग जगहों पे घुमाना चाहिए, बाहर के लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या है, कितनी अच्छी चीजें हैं। लेकिन वहां जाकर मोदी जी का ध्यान इमैनुअल मैक्रोन पे नहीं था। अपने स्क्रीन पर जरा इस वीडियो को देखिए, चल रहा होगा इस टाइम पे। एक टूर गाइड जो है वो मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन को यहां पर घुमा रहे हैं, सब बता रहे हैं। मोदी जी की नजर देखो कैसे कैमरे पे पड़ रही है, मतलब मोदी जी का ध्यान मैक्रोन पे नहीं है, कैमरॉन पे है, कैमरॉन पे। इसी के साथ एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी, जहां पर मोदी जी ने जयपुर की मार्केट से राम मंदिर का एक छोटा सा यहां पर मिनिएचर इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट करने का काम किया। और इमैनुअल मैक्रोन जो है राम मंदिर के इस मिनिएचर के साथ फोटोबाजी भी करवाने का काम कर रहा है। अब आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसके बारे में काफी नैरेटिव भी सेट किया गया कि देखो भाई राम मंदिर गिफ्ट किया है मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन को। वैसे सबसे पहली बात है, अच्छा हुआ वो रियल राम मंदिर लेकर नहीं गए, नहीं तो मिस्टर मैक्रोन को पता चल जाता कि बिना पूरा मंदिर बने ही यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। चलो यहां पर मिनिएचर गिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस मिनिएचर के बारे में रियलिटी क्या है इस वीडियो से आपको पता चलेगी। उनको बहुत अच्छा लगा जब मैक्रो जी ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने पूरा बताया कि हमने 22 तारीख को इसमें राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। जो गर्भगृह में इतने दिनों से मूर्ति दबी हुई थी उसको हमने नए मंदिर में लगाया है। ये बात सुन के वो अब ये दुकानदार यहां पर बता रहे हैं साफ साफ, और ये मेरी नहीं बल्कि पीटीआई की वीडियो है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन को राम मंदिर का मिनिएचर दिया मोदी जी ने। और फिर इमैनुअल मैक्रोन ने पूछा ये क्या है भाई, ये क्या है? मतलब जिस राम मंदिर को ये कहा जा रहा था कि पूरे वर्ल्ड में इसका डंका बज रहा है, अलग अलग कंट्रीज में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं पर टेस्ला की लाइट जला रहे हैं, कहीं पर कुछ चलाए जा रहे हैं, मजे 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 हो रहे हैं। वहीं पर यह पता चला कि इमैनुअल मैक्रोन को यही नहीं पता था कि ये राम मंदिर है। पूरा स्ट्रक्चर देखकर भी उनको राम मंदिर के बारे में पता ही नहीं था। मोदी जी जहां पर आपने इतने सारे लोगों को राम मंदिर के इस इनॉग्रेशन पे बुलाया, किसी इंटरनेशनल मीडिया वाले को भी बुला देते, जिससे कम से कम वर्ल्ड लीडर्स को तो पता चलता कि आखिरकार 22 जनवरी 2024 को क्या हुआ है हमारे देश के अंदर। इसी के साथ इंटरनेशनल डंगा में एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट इन ट्रबल ओवर तालिबान जोक टू ब्लो अ प्लेन गेट्स ग्रिल्ड बाय MI5 एंड MI6। एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट जिसका नाम है आदित्य वर्मा, और ये कहा जा रहा है कि इसके RSS से भी लिंक्स हैं। ये मंद बुद्धि का बालक जो है अपने स्नैपचैट के ऊपर एक जोक कर रहा था कि मैं तालिबान का बंदा हूं और मैं प्लेन को उड़ाने वाला हूं पूरी तरीके से। और ये मैसेज जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट के वाईफाई से इसने मैसेज किया था स्नैपचैट पे, हालांकि प्राइवेट जगह पे किया था, प्राइवेट ग्रुप में किया था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के चलते और इस मैसेज के चक्कर में ये भाई साहब जो है 2 दिन के लिए जेल में होकर के आए। इसको कहते हैं जिंदगी में असली पनौती लगवा लेना। माँ बाप के पैसे पे बाहर पढ़ने जाऊंगा, उसके बाद अपनी ही पनौती लगवाऊंगा, मजे ही मजे, मजे ही मजे। और इस झंडू आदित्य वर्मा के चक्कर में हमारे जैसे इंडियंस जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम होते हैं। इनफैक्ट इन भाई साहब ने जो हरकत करी उसकी वजह से जो जेट प्लेन्स होते हैं, स्पेनिश जेट प्लेन्स जो हैं, वो भी उस टाइम पर इनके एयरक्राफ्ट के साइड में आ गए उस एयरक्राफ्ट को सिक्योर करने के लिए, इनके इस मैसेज के बाद। वाह, तालियां हो जाए। अब ये पता चला है ये पूरा मैटर जो है वो स्पेन के अंदर हुआ, और इस टाइम पर इनके ऊपर एक जुर्माना ठोका गया है लगभग 20 लाख रुपए का। इनफैक्ट
इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तक का भी यहां पर जुर्माना हो सकता है। और करो यहां पर जोकम जोकी। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका इस पे क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही इमैनुअल मैक्रोन के इंडियन विजिट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है ये भी मुझे जरूर बताना। और यार हेमंता चीचू के लिए #GetWellSoon लिख कर जरूर जाना। आपसे मुलाकात होगी चैनल के अगले वीडियो में।